हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट असर्शन पढ़ेंगे। देखिए, ये हाई स्कूल पे न्यू टॉपिक, एक प्रकार से न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐड हुआ है। इसमें क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट बोला जाता है और उसके कुछ रीज़न दिए जाते हैं। हमें ये देखना होता है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही है या नहीं, या गलत है। फिर हम देखते हैं कि रीज़न वो सही है कि गलत है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रीज़न जो है वो स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक करनी होती है। तो बिना देरी किए चलिए पहला असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन में गिवन है कॉन्वेक्स मिरर इज़ प्रेफर्ड फॉर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी गाड़ियों में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने स्टेटमेंट का। अब इस ये सोचिए कि स्टेटमेंट सही कहा गया कि नहीं। तो बिल्कुल सही कहा गया है। अगर यहाँ पे वर्ड होता कॉनकेव मिरर तो हम बोल देते कि असर्शन गलत है, लेकिन यहाँ दिया है कॉन्वेक्स मिरर, इसका मतलब असर्शन सही है। तो एक बात तो हमें मालूम चल गई कि जो असर्शन है, यानी जो बात कही गई है, वो तो सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रीज़न में क्या कहा गया है। द फील्ड व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज लेसर देन दैट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब देखिए फील्ड व्यू क्या होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर जो देख सकता है वो केवल इतना देख सकता है, यहाँ से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी उसके लिए एरिया इतना है देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पहले पढ़ लेते हैं। तो सपोज दैट जैसे यहाँ पे ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो एरिया होता है वो इतना होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये इसका एरिया ऑफ व्यू होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी इतना बड़ा। प्लेन मिरर में क्या था, प्लेन मिरर में बिल्कुल इतना केवल था। वहीं उतने ही एपर्चर का कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या होता है, समझिएगा। इन्होंने जो स्टेटमेंट कहा है वो ये कहा है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड व्यू होता है वो कम होता है, किससे, कॉनकेव मिरर से। तो रीज़न बिल्कुल गलत है। कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो फील्ड व्यू ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम ये समझ में आया हमारे कि असर्शन तो सही है बट रीज़न गलत है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे वो टिक करेंगे जिसमें लिखा होगा असर्शन सही है बट रीज़न गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। असर्शन में क्या कहा गया है, लिखा हुआ है द वायलेट कलर, द लाइट ऑफ वायलेट कलर डेविएट्स मोस्ट एंड द लाइट रेड कलर द लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई वाइट लाइट पास होती है, सपोज दैट ये वाइट लाइट है, तो ये क्या होता है, सीधे जाने की बजाय ये 7 कलर्स में इस तरीके से बढ़ जाता है। तो अगर आपको इसका ऑर्डर याद हो तो वो ऑर्डर होता है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। अब वो विबग्योर क्या होता है, फ्रॉम बेस, मतलब यहाँ से टॉप की तरफ जाते हैं और यहाँ से बेस से स्टार्ट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है और रेड कलर सबसे ऊपर होता है। तो विबग्योर, ठीक है, इस हिसाब से ये स्कैटर्ड, इसका डिस्पर्सन होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होता है। तो जैसा कि इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि वॉयलेट कलर्स डेविएट्स मोस्ट, यानी वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, तो बिल्कुल सही है, ये सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है। और सबसे कम डेविएट हो रहा है रेड कलर। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट तो सही कहा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट सही कहा गया है। अब तो देखिए यहाँ पे रीज़न में कहा गया है प्रिज्म मटेरियल्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर द रेड लाइट एंड लोवेस्ट फॉर द वायलेट लाइट। मतलब ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो रेड कलर के लिए मैक्सिमम होता है और वायलेट कलर के लिए मिनिमम होता है। तो देखिए थोड़ा इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डेविएशन का फार्मूला होता है डेल्टा एम, ये होता है म्यू -1 इंटू ए। मीन्स म्यू क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा,
डेल्टा एम की वैल्यू उसी के लिए ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एम यानी डेविएशन किसका ज़्यादा है? वायलेट कलर का। वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा है, इसका मतलब वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे क्या कहा गया है? हाईएस्ट फॉर द रेड कलर, और रियलिटी में क्या होता है? हाईएस्ट फॉर द वायलेट कलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रीज़न कहा गया है वो गलत है, बट असर्शन जो कहा गया है वो सही है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है द कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको वायर ऐड कर लेना है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। द कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर। जो कनेक्टिंग वायर होते हैं वो काहे के बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। ओके, तो इसका मतलब हम तो जानते ही हैं, बिल्कुल सही है। कनेक्टिंग वायर किसके बने होते हैं? कॉपर के। कॉपर के वायर अच्छे भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, बट कॉपर हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अच्छा होता है। अब यहाँ पे रीज़न में क्या कहा गया है? रीज़न में कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ हाई। तो बिल्कुल सही है। हम एल्यूमिनियम को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू Cu यानी कॉपर। तो कॉपर की कंडक्टिविटी हाई होती है, इसीलिए हम लोग इसको एज ए कनेक्टिंग वायर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट में असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आ गई बात? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। असर्शन, रीज़न सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए असर्शन में क्या कहा गया है? ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स टू से सपोज दैट ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाएगा तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। वो फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने असर्शन तो बिल्कुल सही दिया है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि रीज़न में क्या कहा गया है। तो रीज़न में कहा गया द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड is due to interaction between magnetic field produced by the current carrying conductor and external magnetic field in which the conductor is placed। देखिए इन्होंने कहा है कि ये फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की वजह से जनरेट हो रहा है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, और इसी इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है। तो ये भी बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। क्योंकि वायर हम जानते हैं ऑस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें यह बताया गया था कि जब भी करंट कैरिंग वायर में, ठीक है, करंट कैरिंग वायर में जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से उस पर फोर्स लगता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। ये बिल्कुल नहीं आपको भूलना है क्योंकि यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाया जा रहा है।